हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का मॉक टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, निम्नलिखित में से किस भाग में विशेषण का प्रयोग हुआ है, ये आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से बताइए किस भाग में विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मेरी गाय काली है। काली शब्द जो है ये गुणवाचक विशेषण में देखने को आपको मिलेगा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से अधिकरण कारक का आपको बताना है प्रयोग। अधिकरण कारक का जो प्रयोग है उसकी विभक्ति चिन्ह होती है मैं या पर। कारक चिन्ह देखो, शब्द दिए हुए हैं, कारक विग्रह करो, जिसमें विग्रह करने पर मैं या पर आ जाए तो आपका सही आंसर वही होगा। जल्दी बताओ, देखो और फिर बताओ। बहाना ऋण, बहाना ऋण का कारक विग्रह करोगे तो क्या होगा, वाहना ऋण। वाहनाणु शब्द में आपका अधिकरण कारक होगा पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, यूपीएसआई में भी पूछा जा चुका है कई बार। तो अगर हम बात करें हिंदी दिवस की कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, प्रत्येक वर्ष हम 14 सितंबर को मनाते हैं। पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अश्व का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। जो अश्व का पर्यायवाची नहीं है वही आपको बताना है, बताओ जल्दी से। कटक, कटक जो है वो अश्व का पर्यायवाची नहीं है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा, उसको हम यायावर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यायावर। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, जैसे ही आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे तो आपसे पूछेगा कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना है या आपको 6 से 12 तक पढ़ना है। तो मैं तो आपसे कहूंगा कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, ठीक है। आप किसी भी कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं, रेलवे, बैंक, एसएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी, सीपीएससी, कोई भी स्टेट पीसीएस को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस भी कैटेगरी को आप सिलेक्ट करना चाहें आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको यूपीएससी सीएससी कैटेगरी चूज कर लेता हूं, मैंने चूज कर लिया। हिंदी में मुझे पढ़ना है तो मैंने इसको चूज कर लिया, ठीक है। किस भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमने आगे बढ़ गए, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आपने इस कैटेगरी को चूज किया है तो आप मेरे से नहीं पढ़ पाएंगे, जबकि मैं यूपीपीएससी कैटेगरी के अंतर्गत जो है वो पढ़ाता हूँ। ये सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहें तो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अनअकैडमी और अनअकैडमी प्लस में बहुत ज्यादा फर्क है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन के बारे में भी मैं आपको बता दूंगा किसी और वीडियो में। तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा, ठीक है। तो आपको मेरा नाम सर्च करना है, ठीक है। मेरा नाम क्या है, तारिक सरवर, तारिक सरवर, ठीक है। तारिक सरवर, तो मैं आपको मिल जाऊंगा। देखो तारिक सरवर, ये मिल गया। ये मैं आपको यूपीपीएससी कैटेगरी के अंदर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ही आप कोई भी क्लास होगी मेरी, ठीक है, जैसे ही आप किसी भी क्लास पर क्लिक करेंगे तो कोई भी आप मेरी क्लास पर क्लिक कर सकते हैं। मेरी सारी क्लास जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। जैसे मैंने ग्रामीण परिवेश की ये अभी लेखपाल के लिए क्लास ली, ठीक है। तो इस पे जैसे ही सिलेक्ट करा तो आपसे वॉच क्लास पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर कोई ऑप्शंस नहीं आएगा, लेकिन आपके पास ऑप्शंस आएगा अनलॉक क्लास। अनलॉक क्लास क्यों करना पड़ेगी वो मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि आप मेरी क्लास पहली बार देख रहे होंगे। अगर आप पहली बार मेरी क्लास देख रहे हैं तो आपको मेरी क्लास को अनलॉक करना पड़ेगा। और अनलॉक कोड क्या है मेरा, इंडियन स्टडी। इंडियन स्टडी जो चैनल का नाम है वही मेरा अनलॉक कोड है, क्लास अनलॉक कोड। तो इसको अप्लाई करना, विदाउट स्पेस क्लास आपकी अनलॉक हो जाएगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आराम से आप जो है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको कि विषमता का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, बताओ। विषमता का विलोम शब्द, विषमता का विलोम शब्द क्या हो जाएगा सर, तो आपका सही आंसर हो जाएगा समानता। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा शब्द युग्म शेष से भिन्न है, जो भिन्न है वही आपको बताना है। देखो और फिर बताओ। दिन रात बिल्कुल ठीक है, पशु पक्षी बिल्कुल ठीक है, माता पिता बिल्कुल ठीक है, भारी भरकम ये गलत है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। अल्पता का आपको शब्द बताना है कि अल्पता का किस प्रकार शब्द है। अल्पता, अल्पता किस प्रकार का शब्द है। तो अल्पता शब्द जो है वो एक तत्सम शब्द है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। को कारक चिन्ह आपको किस कारक में देखने को मिलेगा, कर्ता ने कर्म को, तो को कारक चिन्ह आपको कर्म कारक में देखने को मिलता है। पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी आपको बताना है आशीर्वाद किस प्रकार से लिखते हैं। देखो और फिर बताओ क्वेश्चन नंबर 1 2 3। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर सी, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। पुनर्जन्म में आपको समास संधि विच्छेद बताना है, कौन सा संधि विच्छेद होगा पुनर्जन्म में। पुनः प्लस जन्म, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शोक किस रस का स्थायी भाव है, ये आपसे पूछा गया है। देखो और फिर बताओ।
शोक किस रस का स्थायी भाव है? शोक, तो शोक किस रस का स्थायी भाव है? करुण रस का। दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? जल्दी बताओ, दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोहा में अगर हम बात करें तो यहाँ पर 24 मात्राएं होती हैं। कितनी सर? 24। इसके पहले और तीसरे चरण में 13 13, दूसरे और चौथे चरण में 11 11, 13 11 को जोड़ो तो 24। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरज सी कल कांति थी, तो इसमें बताना है कौन सा अलंकार है। ये लिखा नीरद सी से पहचान गए, ये वाचक शब्द है कि इसमें उपमा अलंकार होगा। पहला ऑप्शन करेक्ट। दाता शब्द को आपको स्त्रीलिंग शब्द बताना है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। दाता का स्त्रीलिंग शब्द होगा दात्री। तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। पुल्लिंग शब्द का चयन करना है, कौन सा पुल्लिंग शब्द है ये आपसे पूछा गया है। तेजस्वी एक पुल्लिंग शब्द का उदाहरण है। पहला ऑप्शन करेक्ट। वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वाक्य का काल पहचानिए। तो समान वर्तमान काल होगा। पहला ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सुधी शब्द में क्या जोड़कर उसका बहुवचन बनाएंगे? सुधी शब्द में क्या जोड़ देंगे उसका बहुवचन बन जाएगा? जन शब्द जोड़ दो तो सुधी जन हो जाएगा। पहला ऑप्शन करेक्ट। मैं अपना सिर खुजलाता हूं, इस वाक्य में आपको बताना है किस प्रकार की क्रिया है। ऐसी क्रियाएं जिनको पूरा करने के लिए भारी साधन की आवश्यकता हो, सकर्मक। भारी साधन की आवश्यकता ना हो तो अकर्मक। मैं अपना सिर खुजलाता हूं तो भैया सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गौरव गाथा, इन दोनों के बीच में लगा चिन्ह कौन सा है? सिंपल क्वेश्चन से आसानी से बता सकते हो। योजक चिन्ह लगा हुआ है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। यहाँ पर आपको बताना है कहू रावण रावण जग केते, पद में रावण शब्द का प्रयोग क्रमशः हुआ है। तो रावण शब्द का जो प्रयोग है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा एवं जातिवाचक संज्ञा के रूप में हुआ है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कोप का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है कि कोप का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो कोप का पर्यायवाची शब्द होता है अमरस। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। पॉकेट मार शब्द में आपको समास बताना है, कौन सा समास है पॉकेट मार शब्द में? तो पॉकेट मार शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? पॉकेट को मारने वाला, जहां कारक चिन्हों का बोध हो वह तत्पुरुष समास। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आंखें दिखाना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आंखें दिखाना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? क्रोध से देखना। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक अनार 100 बीमार, यह एक क्या है? एक अनार 100 बीमार, यह एक लोकोक्ति है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। अनुकरणीय में आपको मैं लगा प्रत्यय आपको बताना है। अनुकरणीय में लगा प्रत्यय, तो अनुकरणीय में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ये प्रत्यय। चौथा ऑप्शन करेक्ट। संबंध बहुब्रीहि समास आपको बताना है। संबंध बहुब्रीहि समास, बेसिकली जितने भी भगवान के नाम है सभी बहुब्रीहि समास में। दशानन 10 सिरों वाले कौन है? रावण। हालांकि भगवान नहीं है लेकिन देवी देवताओं में गिने जाते हैं। अपन नहीं मानते, कोई दूसरा देश मानता है, इसलिए पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से आपको शुद्ध वाक्य छांटना है। देखो और फिर बताओ। गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या नाम दिया? तो सही आंसर हो जाएगा बीज वपन काल। चौथा ऑप्शन करेक्ट। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? चिंतामणि, तो ये रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। प्रेम सागर किसकी रचना है? तो प्रेम सागर जो रचना है ये लल्लू लाल की रचना है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने कि हिंदी का पहला पत्र कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये थे आपके 37 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम रोजाना इसी तरह के वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।